हेलो लॉलनोस, आज हम देखने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का चैप्टर नंबर 9, अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। अगर कोई बच्चा है, उसके साथ कुछ ऑफेंसेस हो रहे हैं, गलत काम हो रहा है, क्राइम हो रहा है, तब क्या है, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, क्या किस तरीके से किया जाएगा। तो सेक्शन नंबर हमारा 74 हमें बताता है कि प्रोविजन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे कौन बच्चा है उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं करी जाएगी, राइट। और कोई भी तरह का पब्लिकेशन नहीं होगा, ना कि न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, किसी भी चीज में चिल्ड्रन की, बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ना नेम, एड्रेस, स्कूल, कोई भी पर्टिकुलर चीज। और अगर ऐसा कुछ किया भी जा रहा है बोर्ड या कमेटी के द्वारा, तो उसका रीजंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर अगर होगा बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द किड में, तब किया जाएगा। और पुलिस को भी डिस्क्लोज नहीं करना है किसी भी बच्चे का, राइट, ताकि करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए या फिर क्लोज या डिस्पोज ऑफ केस का। इसमें क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है। सेक्शन नंबर सब सेक्शन 1 पनिशेबल होता है इम्प्रिजनमेंट के साथ फॉर अ टर्म 6 महीने तक, या फाइन तक क्या है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर 2 लाख तक का भी फाइन हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। तो हमें क्या है, ये ध्यान रखना है कि कभी भी चिल्ड्रन की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोजर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पनिशमेंट फॉर क्रुएलिटी टू चिल्ड्रन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। जो यंग टीचर्स होते हैं या फिर सीनियर टीचर्स होते हैं, तो वो सोचते हैं कि लाइक कॉर्पोरल पनिशमेंट इज वेरी, क्या हो गया, एक स्लैप, थप्पड़ लगा दिया तो। लेकिन देयर इज प्रॉपर सेक्शन, ये पनिशमेंट फॉर क्रुएलिटी टू चाइल्ड। अगर बच्चे को क्या है, उसे कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है, डिसिप्लिन करने के लिए कुछ भी तरीके से क्या है किया जा रहा है, प्रेनिश किया जा रहा है कि वो संभल जाए, तो वो चीज क्या है, क्रुएलिटी मानी जाएगी। इम्प्रिजनमेंट है यहाँ पे 3 साल के लिए, या फाइन, या 1 लाख तक का जुर्माना, और या दोनों भी हो सकते हैं। इसमें क्या है, अमेंडमेंट ऑफ चाइल्ड की बात करें तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स अगर कुछ करते हैं, राइट, बियॉन्ड देयर कंट्रोल अगर कुछ है, क्या है वो, अबेंड भी करते हैं, नॉट विलफुल है, तब ये केस में अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर एक ऑफेंस है, ये एम्प्लॉयड बाय और मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, तो रिग्रेसिव पनिशमेंट हो सकती है 5 साल तक के लिए, या फिर, एंड इसके साथ साथ क्या है, फाइन भी होगा 5 लाख तक का। अब इसमें क्या और चीजें डाली गई है, अगर बच्चा क्या है, फिजिकली इनकैपेबल है, मेंटल इलनेस से या फिर मेंटली अनफिट है, रेगुलर टास्क नहीं कर पा रहा है ना, लिम्ब ऑफ या रिस्क ऑफ लाइफ वगैरह है, तो ये पनिशमेंट रिग्रेस जो है वो 3 साल से कम कभी भी नहीं होगी, और 10 साल तक जा सकती है, और जो फाइन है वो 5 लाख रुपीज तक भी हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि बच्चे के साथ किसी भी तरह की क्रुएलिटी ना हो। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 76। तो ये बताता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड फॉर बैगिंग, में बच्चे को भीख मंगवाने के लिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट रखना। ठीक है, तो अगर बैगिंग वगैरह होती है तो 7 ईयर्स से कम का पनिशमेंट नहीं होता है, रिग्रेसिव पनिशमेंट होता है, और 10 साल तक जा सकता है, 7 to 10 ईयर्स की पनिशमेंट रहती है, एंड फाइन रहता है 5 लाख रुपीज का। इसके साथ साथ एक्चुअल चार्ज होने के साथ साथ क्या होता है यहाँ पे, सेक्शन सबसेक्शन 1 में क्या है, पनिशेबल है सेम पनिशमेंट के लिए, सबसेक्शन 1 में है, और अंडर फिट भी होता है सबसेक्शन 5 क्लॉज 14 ऑफ सेक्शन नंबर 2। तो ये चीज हमें देखना होता है। इसमें क्या है, अगर बच्चा क्या है, जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के अंडर नहीं आता है, तो उसका चार्ज एंड कंट्रोल वगैरह गार्डियन या फिर सिटीजनशिप के पास होता है, अप्रोप्रिएट रिहैबिलिटेशन के लिए। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर गिविंग इंटॉक्सिकेशन लिक्वर और निकोटिक ड्रग और साइकोपेट्रिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस टू चाइल्ड। तो क्या होता है, कई बार क्या है, कप सिरप को भी एज ए ड्रग यूज किया जाता है। क्या करती है, जो मोस्ट ऑफ द मेड्स होती हैं, राइट, जो बच्चा संभालने के लिए लगाई जाती है, हेल्प, हाउस हेल्प कह सकते हैं, तो वो कई बार क्या होता है कि उनका जब इंटेंशन बुरा होता है, मैलिफाइड इंटेंशन होता है, तो क्या करते हैं, बच्चे को ड्रग देके, कप सिरप देके, वो सोया ही रहता है, और उससे क्या है, जाकर भीख मांगते हैं, क्योंकि बच्चे को देख के लोग थोड़े ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि इसके पास बच्चा है ना। तो लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चा जो है वो रोता भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता, बहुत शांत रहता है, तो उसमें क्या है, ड्रग का यूज करना बच्चों पे बहुत गलत है।
तो क्या पनिशमेंट रहती है? रिग्रेस पनिशमेंट रहती है। देखो बच्चों के मामले में रिग्रेस पनिशमेंट ही रहेगी, ये ध्यान रखना है। एक्सटेंड 7 ईयर्स से हो सकती है, लाइबल भी हो सकती है, और 1 लाख तक का भी जुर्माना भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे की लाइफ को प्रॉब्लम है, राइट। नेक्स्ट जो हमारे सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेक्शन नंबर 78 क्या कहता है कि यूजिंग अ चाइल्ड फॉर वेंडिंग, पैल्ट्रिंग, कैरिंग, सप्लाई और स्मगलिंग एन इंटॉक्सिकेट लिक्विड, नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो ये क्या होता है, कई बार छोटे छोटे बच्चों को क्या है टिफिन दे देते हैं ताकि, और उसमें ड्रग्स होते हैं, और ताकि क्या कर सके, सप्लाई कर सके, क्योंकि बच्चों पे कोई शक नहीं करता, राइट। यही चीजें तो बच्चे का अगर यूज करते हैं इस सब चीज के लिए और पकड़े जाते हैं तो क्या होगा, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा, और 7 साल तक के लिए सजा होती है, और लाइबल भी होता है 1 लाख रुपए का फाइन के लिए। तो ये चीज ध्यान रखनी होती है। अब आगे हम देख रहे हैं 2 और सेक्शंस ध्यान से। एक्सप्लॉयटेशन अगर चाइल्ड एम्प्लॉय का होता है तो 5 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट रहेगी, और लाइबल भी रहेगा 1 लाख का फाइन का, ठीक है। तो पर्पस ये क्या है, पनिशेबल होता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, एंटरटेनमेंट, पब्लिक स्पेसेस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही आ जाता है। अब हम आगे देखेंगे सेक्शन नंबर 80। सेक्शन नंबर 80 क्या बताता है, प्यूनिटिव मेजर्स फॉर अडॉप्शन विदाउट फॉलोइंग प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर। तो अडॉप्शन हमने लास्ट ही सेशन में देखा था, तो उसमें पनिशमेंट है अगर वो प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते, तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 साल तक की, और 1 लाख का फाइन भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 41 के अंडर ये क्या है, पनिशेबल होगा, और सेक्शन नंबर 65 के अंडर भी मिनिमम पनिशमेंट 1 ईयर के लिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो हमारे है, यहाँ पे सेल एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉर एनी पर्पस, सेल हो रही है तो यहाँ पे 5 साल की इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। नर्सिंग होम वगैरह करते हैं तो 3 साल की सजा या 7 साल, 3 से 7 साल के ब्रैकेट में ये होती है सजा। कॉर्पोरेट पनिशमेंट 82 में दिया हुआ है, याद रखना है हमें। तो अगर किसी बच्चे को कॉर्पोरेट पनिशमेंट मिल रही है, दे रहे हैं ताकि क्या है डिसिप्लिन करा जा सके, चाइल्ड को लाइबल होगा वो ऑन द फर्स्ट कन्विक्शन 10,000 रुपए का फाइन, और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, एक्सटेंड टू 3 मंथ्स और फाइन बोथ, राइट। इसके साथ क्या गया है, एक अगर चाइल्ड है एम्प्लॉय किया गया है तो सब सेक्शन 1 में क्या है, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट एक ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड हो जाता है तो क्या होता है, एक बच्चे को क्या है लाइबल भी ठहराया जाता है फॉर द dismissal from service and debarred from working directly with children thereafter। और क्या है, अगर कुछ बच्चे के साथ गलत करता हुआ कॉर्पोरेट पनिशमेंट के लिए माना जाता है तो बच्चे को क्या, उसको क्या है बच्चे के साथ डायरेक्टली क्या करने के लिए, वर्क करने के लिए डिबार कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट वगैरह में अगर बात होती है, इंक्वायरी होती है, तो क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह में तो लाइबल होता है पनिशमेंट नॉट लेस देन 3 इयर्स, 3 साल के लिए सजा होती है, और लाइबल होता है फाइन के लिए जो क्या है 1 लाख तक के लिए एक्सटेंड भी हो सकता है। इसके साथ साथ हमें आगे देखने हैं कुछ सेक्शन नंबर 83 क्या कहता है, यूज ऑफ चाइल्ड बाय द मिलिट्री ग्रुप्स और अदर अडल्ट। तो कोई भी मिलिट्री ग्रुप अगर बच्चों का यूज करता है ना, तब क्या है, तो वो रिग्रेस पनिशमेंट वगैरह होती है, और 7 साल के लिए जा सकते हैं, और 5 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। अगर कोई अडल्ट या अडल्ट ग्रुप इलीगल एक्टिविटीज करवा रहा है बच्चे से इंडिविजुअली या गैंग के साथ, तो उन्हें रिग्रेस पनिशमेंट मिलेगी 7 ईयर्स तक हो सकती है जो, और लाइबल होंगे फाइन के ऑफ 5 लाख रुपीज, राइट। किडनैपिंग एंड अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड किस तरीके से होती है, तो सेक्शन नंबर 84 हमें बताता है, क्या बताता है कि एक यहाँ पे लीगल मैगजीम यूज की गई है, मुटेरियस मुटाडियस। तो इसका मतलब क्या होता है, लीगल मैगजीम है, इसका मतलब विद सम चेंजेस। यहाँ पे क्या है, आईपीसी का जो अब बीएनएस बन चुका है उसके सेक्शन नंबर 359 से 369 तक जो आईपीसी के सेक्शंस हैं, आप मुझे बताएंगे ये कौन सा है चेंज हुआ है, न्यू सेक्शंस कौन से हैं, और लिटिल चेंजेस के साथ क्या है, माइनर के लिए ये डाले जाएंगे, किडनैपिंग वगैरह के लिए 18 ईयर्स से अगर अंडर है तो प्रोविजन वैसे ही चलेंगे। इसके साथ साथ अगर ऑफेंस होता है डिसेबल्ड चाइल्ड के साथ या स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के साथ, तब क्या होगा, तो मेडिकल अगर प्रैक्टिशनर के साथ के कारण होता है तो वो डबल होती है पनिशमेंट जो भी है। तो डिसेबिलिटी का मतलब वही है कि जो सेक्शन नंबर 2 द पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 में है, राइट।
नेक्स्ट है हमारे पास कुछ और भी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस एंड डेजिग्नेटेड कोड। तो हमें देखना है कि किस तरीके से ऑफेंसेस को क्लासिफाई किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, और डेजिग्नेटेड कोड कौन सी। तो फर्स्ट चीज है कि ऑफेंसेस जो होते हैं 7 साल से नीचे के इम्प्रिजनमेंट वाले वो अलग है, उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, नॉन बेलेबल होते हैं एंड ट्रायबल बाय चिल्ड्रन कोर्ट होते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो मोर देन 7 years होते हैं, नॉन बेलेबल होते हैं, ट्रायबल बाय चिल्ड्रन कोर्ट होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है। ऑफेंस ऐसे भी होते हैं जिन्हें पनिशेबल होते हैं 3 साल की ईयर्स तक, फॉर द टर्म ऑफ 3 years एंड अबव, लेकिन 7 साल से ज्यादा नहीं होते। तो ऐसे ऑफेंस क्या होते हैं, कॉग्निजेबल होते हैं, नॉन बेलेबल होते हैं, ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो ये भी होते हैं पनिशमेंट। हो गया हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। और ये आगे क्या है, ऐसे ऑफेंस होते हैं जो क्या है पनिशेबल होते हैं लेस देन 3 years एंड फाइन ओनली। तो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, ऑफेंस बेलेबल होते हैं, ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट होते हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ हमारे क्या है ऑफेंसेस है, एंड डेजिग्नेटेड कोड पे आपको बता दिया, राइट। नेक्स्ट इज अबेटमेंट। अबेटमेंट क्या होता है, whoever abates an offense under this if the act amended is committed in consequences of amendment। अमेंडमेंट के बाद एक्ट किया गया है तो वो भी क्या है अमेंडमेंट में ही आएगा, और पनिश विद द पनिशमेंट फॉर द दैट ऑफेंस। इसके बाद क्या है यहाँ पे हमें और देखना है, एक्सप्लेनेशन में बताया है कि इंस्टिगेशन के बाद क्या होगा कि एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन consequences of amendment when it is committed in consequences of the instigation or in pursuance of conspiracy or with the aid which is called the amendment। amendment का क्या हुआ यहाँ पे, जिससे कॉन्स्पिरेंसी या फिर एड के साथ अगर किया गया है ये अमेंडमेंट, वो चीज क्या है इसी के अंदर आएगी। नेक्स्ट इज 88। हमारा क्या है ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट है। 88 से याद कर सकते हो, 8 ये या ये, ठीक है, तो वही चीज है। तो अगर कोई एक्ट या फिर ओमिशन किया गया है वो पनिशेबल है अंडर दिस एक्ट, और अदर लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स, तो क्या है यहाँ पे जो भी लॉ है वो क्या है ऑफेंडर को अगर गिल्टी मानता है उस ऑफेंस के लिए और उसे लाइबल समझता है पनिशमेंट के लिए, तो क्या है यहाँ पे पनिशमेंट प्रोवाइड करेगा जो भी हायर एंड डिग्री होगी, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे 89, सेक्शन नंबर 89 और आज का लास्ट सेक्शन। यहाँ पे क्या है ऑफेंस कमिटेड बाय अ चाइल्ड अंडर दिस चैप्टर। अगर बच्चे के द्वारा क्या है ऑफेंस किया जाता है तो क्या होगा, वो डील किया जाएगा चैप्टर में, इसी एक चैप्टर में जिसका नाम क्या है अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ अंडर दिस एक्ट, राइट। हमने पढ़ा था ये। लास्ट चैप्टर रह गया, इतना सफर हमने तय कर ही लिया है तो ये लास्ट चैप्टर क्यों छोड़ना है, राइट। तो मिसलेनियस चैप्टर आपको मिल जाएगा द नेक्स्ट डे, राइट। सो इसे अच्छे से प्रिपेयर करिए और अपने एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।